बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और इंडियंस ने जो वीज़ा लिया था, जिसको केयर वीज़ा कहते हैं, और केयर वीज़ा लेके पाकिस्तान से, इंडिया से आप लोग यूके में आए थे। यहाँ पे आके उनके साथ क्या मुश्किलात हुई, आज इस वीडियो में ये बताऊंगा। और जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए इस वीडियो में गाइड है कि केयर वीज़ा पे अगर आए तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केयर वीज़ा की जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक लोग समझ रहे हैं कि जो सैलरी थ्रेश होल्ड है, यानी मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है कि कितनी सैलरी होगी तो बंदा यूके में आ सकता है। केयर वीजा वालों के लिए इसमें बड़ी गुड न्यूज़ है कि जितने भी केयर वीजा होल्डर्स हैं उनकी जो सैलरी लोग 26,000 कह रहे हैं वो 26 भी नहीं है, 23,500 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम सालाना, जो कि 1190 बनती है, जो कि तकरीबन मिनिमम वेज के बराबर ही है, यानी कि जो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब केयर वीजा में यूके में दो किस्म के लोग आए हुए हैं। पहले वो हैं जिनके पास जॉब है और दूसरे वो हैं जिनके पास केयर वीजा तो है लेकिन जॉब नहीं है। अब जो परसेंटेज है ना जॉब वाली वो बहुत कम है, यानी जो भी लोग यहाँ पे आए हैं और उनके पास केयर की जॉब भी है वो बहुत कम है। अगर कोई लोग उसमें से है तो भाई उनको तो टेंशन की किसी किस्म की जरूरत ही नहीं है। मतलब आगे जॉब है, जॉब कर रहे हैं, मुश्किल है, आसान है, गुजारा चल रहा है, 5 साल बाद आपको ILR। अब जिनके पास जॉब नहीं है ना उनमें से भी दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जो पाकिस्तान से आए थे, उनको पाकिस्तान में बताया गया था कि आपको वहां जाके जॉब मिलेगी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे और यहाँ आगे उनको अंदाजा हुआ कि भाई इधर जॉब शॉप कोई नहीं है, वो इस टाइम बड़ी वर्स सिचुएशन में है। और दूसरे वो है जिनको पहले से पता था जॉब नहीं है और फिर वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट के साथ आए हुए हैं। जो डिपेंडेंट के साथ आए हुए हैं ना वो फिर भी कदरे उनका गुजारा चल रहा है। उनका गुजारा इस तरह से चल रहा है कि चलो मेन एप्लीकेंट जो भी केयर वीजा पे उसको जॉब नहीं मिली लेकिन डिपेंडेंट को जॉब मिल गई, वो कोई ना कोई करके अपना गुजारा चला। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जॉब ही नहीं मिली और उनको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत कम है। उसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं और फिर मैं आपको बता दूं कि उसका हल क्या है। अब रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि जो भी लोग जिस वीजा पे आते हैं उनको वही जॉब करनी है, अदरवाइज वो कोई और जॉब नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों एक अपडेट आई थी कि 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो 20 घंटे एक्स्ट्रा है ना उसमें भी कोई इजी जॉब्स नहीं है, वो भी इस तरह की जॉब्स हैं जो मिलने के चांसेस इंतहाई कम है। तो अब लोग क्या हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं यहाँ पे उनके पास जॉब्स नहीं है। खास तौर पर अगर जो फीमेल्स आई हुई है पाकिस्तान से, इंडिया से, उनका माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में जरा वो डिपेंडेंट ही होती है, यहाँ पे आके अचानक से इंडिपेंडेंट होना पड़ता है और फिर उनको काम खुद करना पड़ता है। फिर वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं समझता हूँ लोग जलील हो रहे हैं, लड़के भी हो रहे हैं, लड़कियां जरा ज्यादा जलील हो रही है। अब उनको जॉब भी नहीं मिल रही और जॉब्स उनको कोई भी नहीं मिल रही। अगर कोई बंदा उनको जॉब पे रख भी लेता है वो भी उनको ब्लैकमेल करता है या कम सैलरी देता है, या बहुत सारे इस तरह के मसाइल होते हैं। मतलब यहाँ बाज़ सैलरी खा जाते हैं, सैलरी उनको देते ही नहीं है। कुल मिला के बात ये हो गई कि जितने भी लोग विदाउट जॉब वाले केयर वीजा पे है वो हो रहे हैं जलील। और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो केयर वीजा पे डिफरेंट कंपनीज में आए थे, वो कंपनियां ही बंद हो गई और होम ऑफिस की तरफ से उनको मेल आ गई कि भाई आप एज सुन एज पॉसिबल, आपके पास 2 महीने या 1 महीने की मेल आ गई कि आप यूके लीव कर दें। मतलब अब उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है। मुझे काफी लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि हमको होम ऑफिस की तरफ से मैसेज आ गया। उसकी रीजन ये है कि उनकी कंपनी भी बंद हो गई। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ लोग जो आए हुए हैं क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं हो रही, कंपनियों ने उन्हें कहा होता कि आप हमें टैक्स जमा कराएं। अब वो टैक्स नहीं दे रही, कंपनी टैक्स ले भी नहीं रही और जनाब फिर कंपनी भी बंद हो जाती है। बाज़ औक़ात कंपनी ना भी बंद हो, वो टैक्स नहीं दे रहे तो कंपनी होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है कि भाई ये शहजादा हमारे उससे बाहर निकल गया हुआ है क्योंकि आप उनको टैक्स नहीं पे कर रहे। उन्होंने तो गवर्नमेंट को फ्रॉड ही लगाया हुआ कि यार हमने बंदा रखा हुआ है, और कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ता है उस बंदे का, लेकिन आपकी सैलरी में से भी टैक्स करता है। अब सैलरी तो आपको मिल नहीं रही तो फिर टैक्स किस चीज का। तो इस तरह की काफी सारी गेमें हो रही हैं उन लोगों के साथ जिन बेचारों के पास केयर वीजा तो है लेकिन उनके पास जॉब। अब आप नेक्स्ट स्टेप में कर क्या सकते हैं। अब जो भी लोग जिनको मेल आ गई है या आने वाली है या आपको डर है कि आपको मेल आ जाएगी, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपने अपना वीजा को करना है स्विच करना इज नेवर इजी। मैं आपको बता दूं कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे आपने पहली दफा केयर वीजा पैसे दे के ले लिया था, हो सकता है दोबारा आप अगर स्विच करने की ट्राई कर रहे हैं, किसी आसपास लोगों से पूछ रहे हैं, तो आपको दोबारा यही कहानी पढ़ रहे हैं कि भाई हमें दे दो पैसे इतने 12,000 15,000 पाउंड तो हम आपका वीजा स्विच कर देते। अब दोबारा अगर आप स्विच करा लेंगे दोबारा आप उसी कहानी में दोबारा उसी चीज में चल पड़ेंगे। मतलब दोबारा हो सकता है उसमें जॉब ना मिले आपको, दोबारा वो आपको कहीं टैक्स देना पड़े, दोबारा आपको मतलब सारी सिचुएशन आपको समझ आ जाएगी कि दोबारा मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा हूँ जिस रास्ते पे मैं पहले था। तो फिर इसका कोई आपको फायदा नहीं है। तो इसका अब तरीकाकार ये है कि आपने जो भी आपकी फील्ड है आप उस फील्ड में जॉब सर्च करेंगे। जो भी जॉब सर्च करेंगे उसको स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च करेंगे। सबसे इजी जॉब मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि NHS में बैंड 3 की जॉब्स होती हैं, आप उनमें अप्लाई करें। अगर आपके पास केयर का वीज़ा है तो डेफिनेटली आपके पास कोई एक्सपीरियंस कोई क्वालिफिकेशन भी होगी केयर से रिलेटेड, तो आप केयर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। NHS में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग एक्सिलरी एक असिस्टेंट होता है, आप उसकी जॉब के लिए अप्लाई करें। बैंड 3 की कोई भी जॉब है
उसमें आपको NHS इजीली स्पॉन्सर कर लेता है। लेकिन NHS में जॉब मिलना मैं समझता हूँ ईजी है कंपेयर टू अगर आप अदर कंपनीज की बात करें, लेकिन स्टिल बिल्कुल हलवा नहीं है। इसमें भी आपको काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको जो फॉर्म्स वो लोग फिल कराते हैं उनको अच्छे से फिल करना पड़ता है। काफी सारे मेथड हैं। इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ करीब कि NHS में किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से आपको NHS की स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगी। तो जिन लोगों को अगर NHS में जॉब नहीं मिलती और वो अपनी फील्ड की भी जॉब सिक्योर नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली फिर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। एक तरीका ये भी है कि आप यूरोप में भी अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ से बैठ के यूके से बैठ के आप यूरोप में अप्लाई करें। अब यूरोप में अगर आपको जॉब मिल जाती है कोई तो आप यहाँ से मूव हो जाए, यूरोप का विजिट वीजा लगवाएं, अमेरिका का विजिट वीजा लगवाएं। आपकी अपनी जो पासपोर्ट है ना उसकी आप वर्थ बनाएं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। ये सारे तरीके जानने के लिए वीडियो को एंड तक तो आपने देख ही लिया है। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट इसी तरह की मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा तो आपको गाइड मिलेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।